माघ पूर्णिमा ये सिर्फ पंचांग की एक तिथि नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और जीवन को सही दिशा देने का पर्व है। जी हाँ, माघ मास को हमारे शास्त्रों में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना गया है और जब इसी माघ मास की पूर्णिमा आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है, वहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर माघ पूर्णिमा इतनी खास क्यों मानी जाती है? अब इस पे बात करते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि माघ मास में स्वयं देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा तट पर विचरण करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा मानी जाती है। माघ मेले की सबसे बड़ी विशेषता है कल्पवास। कल्पवास का अर्थ एक महीने तक संयमित जीवन जीना। जी हाँ, सादा भोजन, सत्य बोलना, सेवा करना और मन को वासनाओं से दूर रखना। कल्पवासी संगम किनारे तंबू लगाकर रहते हैं, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और आत्म शुद्धि की साधना भी करते हैं। माघ पूर्णिमा को कल्पवास का समापन भी माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु अंतिम संगम स्नान करते हैं और दान पुण्य करके अपने व्रत को पूर्ण भी करते हैं। जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन सबसे श्रेष्ठ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। जी हाँ, यानी सूर्योदय से पहले का समय। इस समय संगम में स्नान करें। अगर संगम संभव नहीं हो पाता जाना तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल या तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। मान्यता है कि इससे रोग, दुख और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन सात्विक भोजन करें, हल्का, शुद्ध और सादा। दान पुण्य करें, जैसे तिल, अन्न, वस्त्र, गुड़, नमक या चांदी का दान। साथ ही सत्य बोलें, दूसरों की मदद करें और मन में दया का भाव रखें। आप जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन मांसाहारी और तामसिक भोजन से पूरी तरह से बचना जरूरी होता है। ये नहीं करना चाहिए। झूठ, कटु वचन, क्रोध और ईर्ष्या से इन सब से दूर रहना चाहिए। देर तक सोना, आलस्य करना और अहंकार से बचना चाहिए। इस दिन वर्जित माना जाता है। यह सब कुछ मान्यताओं के अनुसार मूली, धनिया और मिश्री का सेवन भी नहीं करना चाहिए। माघ मेला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व भी है। यहाँ संत महात्माओं के प्रवचन होते हैं, भजन कीर्तन गूंजते हैं और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश मिलता है। कुल मिलाकर माघ पूर्णिमा हमें सिखाती है कि शुद्धि सिर्फ शरीर की नहीं, मन और विचारों की भी जरूरी है। संयम, सेवा और सत्य, यही माघ पूर्णिमा का असली संदेश भी है। और ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं मिका और देखते रहें प्राइम न्यूज।